प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। आज हम आए ग्राम शिवदासपुरा में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रगतिशील पशुपालक बद्रीनारायण जी से और बद्रीनारायण जी की कहानी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। बद्रीनारायण जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि देसी गौवंश पालने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? जी, हमारे यहाँ परिवार में बचपन से ही मेरे पूर्वज गाय पालन करते आए हैं। मेरे मन में ही शुरू से ही इन गौ सेवा के प्रति एक भाव है कि मैं जो मेरे चारों तरफ जो गायों की दुर्दशा देखता हूँ तो मुझे एक अलग सी पीड़ा होती है। तो इसको लेकर मेरे मन में एक सेवा का भाव था। इसके बारे में मैंने कुछ बहुत पढ़ा और एक बार मैं गुजरात भ्रमण में गया, जहाँ सोमनाथ, गिर सोमनाथ, वहाँ मैंने देखा, वहाँ के काश्तकारों से मैं मिला तो उन्होंने जिस तरह से गाय का पालन कर रखा था, मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ। फिर मैंने और भारत की सभी देसी नस्ल की गायों के बारे में से कंपेरिजन करके फिर ये गिर गाय हम वहाँ से लाए। गिर गाय को आपने क्यों महत्ता दी? गिर गाय के बारे में सबसे एक तो यह है कि गिर गाय के बारे में गुजरात में काफ़ी शोध हुआ है। तो इसके दूध में और गौमूत्र में उन्होंने जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रमाणित किया है कि इसमें गोल्डन पार्टिकल होता है, ग्लैंसल गोल्डन पार्टिकल इसमें मौजूद रहता है। दूसरा, ये गाय ऐसी है, बहुत ही मिलनसार इसकी प्रकृति होती है। ये झुंड में रहती है, समूह में रहना इसको बहुत पसंद है, आपस में मारती नहीं। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वातावरण, किसी भी तरह के वातावरण को एडजस्ट करती है, चाहे ये तमिलनाडु में हो, चाहे कश्मीर में हो, या आसाम में हो, बाड़मेर में हो। इसको ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, इस तरह का कोई अतिरिक्त व्यवस्थाएं इसके लिए करनी नहीं पड़ती। ये आराम से हर वातावरण में अपने को एडजस्ट कर लेती है। पशुपालन व्यवस्था में देखभाल का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, तो आप अपनी गायों की देखभाल की क्या व्यवस्था रखते हैं? मेरी वाइफ भी सारे काम को देखती है। वो इसके अलावा हमने लगभग 15 आदमी इस काम में लगा रखे हैं, जो गौपालन के बारे में समझते भी हैं। और हमें क्या है, इसका पहले से बहुत अच्छा, लगभग हम 4-5 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो हमें बेसिक जानकारियाँ सारी इसकी है। गाय ये एक तो इसमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि बीमारी नहीं होती, तो बीमारी को लेकर तो कोई इशू ही नहीं है। दूसरा इशू है इनके खान पान में और इसके परवरिश में, तो हमें अच्छा नॉलेज है। हम हमारे जो लोग लगे हुए हैं उनको, मेरी वाइफ सबको डायरेक्शन दे देती है, तो उस हिसाब से वो काम करवा लेती है, तो कोई ज़्यादा इसमें हमें दिक्कत आती नहीं है। तो बद्रीनारायण जी, ये तो बात करी आपने देखभाल की, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होता है खान पान की। तो खान पान की व्यवस्था आप किस तरह से करते हैं? खान पान में आप क्या क्या देते हैं? मैंने 4-5 साल पहले इसको काफ़ी डीप में देखा, तो इतनी सारी पशु आहार को लेके इतने सारे रेडीमेड पशु आहार उपलब्ध हैं, जिससे काश्तकार के मन में बहुत भ्रांतियाँ भी रहती है और वो उसको पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते। तो इसके लिए फिर मैंने इसमें पढ़ा, तो काफ़ी मुझे ये लगा कि एक्चुअली इसमें ह्यूमन बॉडी की तरह ही गाय के लिए भी वही चीज़ें चाहिए जो एक ह्यूमन को चाहिए। तो सारी चीज़ें जैसे 33% कार्बोहाइड्रेट, 33% वसा और 33% प्रोटीन, तो और 1% नमक। तो प्रोटीन के लिए हम दालें लेते हैं सारी, और कार्बोहाइड्रेट में सारे अनाज ले लेते हैं, और वसा में हम सारे जो तिलन वाले जो हैं, जैसे खल है, सरसों की खल है, मक्का की खल है, तारा मीरा की खल है, इसके अलावा सोयाबीन की खल है, ये सारी खलें हम उसमें यूज़ करते हैं। प्रोटीन में जैसे मूंग की चुर्री है, चने की चुर्री है, इनके जो हमारे पास ग्राइंडिंग की व्यवस्था है, सारे अनाजों को, सारी दालों को हम ग्राइंडिंग करके, और फिर इनका उस जो अनुपात मैंने पहले बताया है, उस अनुपात में हम इनको मिक्स करके फिर हम इनको रेगुलर देते हैं। तो उससे इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है। और जो भी जैसे ऋतु के हिसाब से कोई जैसे गाजर है, और इसके अलावा आंवला है, नींबू, तो हम इस नींबू और तेल तो हम इनको रेगुलर देते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा है, मोरिंगा है, शतावरी है, ये मुलेठी है, ये चीज़ें हम देते हैं। तो इनको सर्दी में भी किसी तरह की अदरक है, और जैसे कच्ची हल्दी है, ये हम इनको रेगुलर देते हैं।
तो इनको किसी तरह की कोई समस्या आती नहीं, कोई बीमार होती नहीं गायें, तो हमें डॉक्टर की इस संदर्भ में कोई आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। तो साथ ही हरी चारे की क्या व्यवस्था रहती है? मैम, इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि हरा चारा हमने हर ऋतु के हिसाब से हम हरा चारा बोते हैं। जैसे एक तो रिंज गाय है, काचनी है, ये हम रेगुलर बोते रहते हैं। और फिर उसके अलावा सीजन के हिसाब से जैसे मक्का है और जई है, और इसके अलावा जवार है, जो हर 3-3 महीने के रोटेशन में हमें उसका ज्ञान है कि किस समय कौन सी फसल लगानी है, हम उसको बोते हैं। इसके अलावा सूखे चारे में हम मूंगफली का चारा है, चने का चारा है, गंवार का चारा है, बाजरे का चारा है, जवार का चारा है, जो हम इनको खिलाते हैं। राजस्थान में तो ज़्यादातर लोगों को जिसको वेस्ट ही समझ के फेंक देते हैं, वो चीज़ें उनके जैसे मूल अनाज से, जैसे मूंगफली है, चना है या गंवार है, वो उनका जो मूल अनाज है उससे ज़्यादा पौष्टिक होता है। ये क्योंकि मैंने गुजरात में देखा काफ़ी पढ़ा, तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि ये चीज़ फेंकने की नहीं है, ये किसानों के लिए उपयोग करने की है, जिससे काश्तकार का पैसा भी बचेगा, उसका गोधन भी स्वस्थ रहेगा और उसके लिए बहुत ही लाभदायक वो स्थिति बनी रहेगी। खान पान और देखभाल की तो बद्रीनारायण जी आपने बड़ी ही उत्तम व्यवस्था कर रखी है। साथ ही साथ हमारे किसान ये भी जानना चाहेंगे कि आप स्वास्थ्य का और स्वच्छता का कैसे ध्यान रखते हैं? हम रोज़ ही इस चीज़ को, हमारा जो ये गौशाला है, इसकी 2 बार हम सफाई करवाते हैं, और सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम सफाई करवाते हैं। सफाई कराने के बाद में हर 3-4 रोज़ बाद में हम लाल दवा का छिड़काव वहाँ करते हैं, तो जिससे कि किसी भी तरह के उनको दिक्कत होती नहीं है, गायों को कोई परेशानी होती नहीं है, हमें इस तरह की कोई परेशानी आती नहीं है। जी, आपका इतना बड़ा गौपालन की व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि आपने कई सारे लोगों को रोजगार भी दे रखा होगा। तो कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? जी मैम, हमारे पास 15 लोगों को हमने रोज़गार दे रखा है, जिसमें से कुछ लोग हमारे मिल्क की जो डिलीवरी करते हैं ऑन डिमांड, जहाँ उनको देते हैं, बाकी लोग यहाँ रहते हैं। कुछ लोग हरा चारा काटने में काट के तैयार करके इनको देते हैं, कुछ लोग इनके दूध में लगे हुए हैं, और बाकी लोग इसमें गोबर और इसके जो पशुपालन से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें मदद करते हैं। बहुत ही बढ़िया कि आपने 15 परिवारों को रोजगार दे रखा है। साथ में ये जानना चाहूँगी कि गाय के पालन में दूध की आपकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था रहती है? दूध की मार्केटिंग की आप क्या, धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है कि जो हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती भाई। लोग वो जैसे 40 रुपये 45 रुपये लीटर में जो दूध लेते हैं, और ये समझते हैं कि ये इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, तो वो उस चीज़ को लेके उनके दिमाग में इस तरह की जो गलतफहमी है वो लोगों की धीरे धीरे दूर हो रही है। आज हम लगभग 90 रुपये लीटर दूध देते हैं। जो लोग इस चीज़ के बारे में, जिनको देसी गाय के उत्पादों के बारे में, गुणवत्ता के बारे में जानकारी है, वो लोग हमें ऑर्डर करते हैं, और जो भी परिवार हमसे एक बार जुड़ता है और वो हमारे से सतत संपर्क बनाए रखता है। तो बद्रीनारायण जी, ये तो हमने बात करी देखभाल की, खान पीन की क्या व्यवस्था है। साथ ही हम बात करें कि गौपालन में ज़रूरी है गर्भाधान, तो गर्भाधान की क्या व्यवस्था है आपके पास? जी, हमने एक वो नंदी हमारे पास है, जो हम जूनागढ़ यूनिवर्सिटी से लाए हैं। वो नंदी हमारे पास है। उसके लिए अलावा जो गिर गाय में क्या है कि 18 गोत्र होते हैं। हमारा गिर है, हमारा जो नंदी है वो एक गोत्र का है। हमें क्या है कि उसकी जो उन्नत, प्रगतिशील और जो नस्ल चाहिए, उसके लिए हम गर्भाधान करवाते हैं। और गर्भाधान के लिए हमने सीमन की व्यवस्था हमारे पास होती है। हम डॉक्टर को बुलाते हैं और उससे कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ में है बद्रीनारायण जी की धर्मपत्नी मधु जी। मधु जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मधु जी, आप गौपालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूध की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो क्या आपकी दूध की व्यवस्था है? कितना लीटर दूध होता है, कितना लीटर दूध बच जाता है, और बचे हुए दूध का फिर आप क्या करते हैं? 100 लीटर तो हम बेच देते हैं, और 50 लीटर हम घर पे ही घी छाछ बनाते हैं और मक्खन बनाते हैं और घी तैयार करते हैं। तो जो आप मक्खन और घी बनाते हैं, उसको भी आप व्यवसाय में शामिल करते हैं? हाँ, उनको भी बेचते हैं। मिट्टी के बर्तनों में ही गर्म करते हैं हम, और मिट्टी के बर्तन में ही घी भी गर्म करते हैं और दूध भी गर्म करते हैं, और उनको फिर बिलोने पद्धति से लकड़ी की रई से ही छाछ बनाते हैं हम। गौपालन की आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खान पान और देखभाल की भी आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो आप ज़रा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि आपकी दिन की शुरुआत इनके साथ कैसे रहती है? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, गायों को देखती हूँ, किन गायों के पास चारा पहुँचा, बाँट पहुँचा, या फिर पानी चारा और सब करती हूँ। और फिर मटकी में दूध गर्म करती हूँ, और फिर
छाछ बनाती हूँ, लकड़ी की रई से छाछ बनाती हूँ और ये काम करती हूँ सारा। यानी हम ये कहें कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित करती हैं गौपालन में। बहुत ही अच्छी आपकी ये पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है, आपकी बहुत अच्छी दिनचर्या है। किसान भाइयों, बद्रीनारायण जी की डेयरी फार्म को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और साथ ही आज हमारे साथ में उन विजिटर्स में एक हैं गुलाब चंद जी। आइए बातचीत करते हैं गुलाब चंद जी से। मैं इन गायों का दूध लगभग 4 साल से यूज कर रहा हूँ। परिवार में हमारे को इनकी क्वालिटी अच्छी लगी, इससे हम प्रभावित हुए। बाहर हमारे को और अन्य गायों का दूध सस्ता मिलता है, इनका महंगा मिलता है, फिर भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये इनका खान पान चारा ये उत्तम क्वालिटी के हैं, दूध उत्तम क्वालिटी का है, देसी गायों का दूध है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम इस एज में आकर के भी हमारे बच्चे ये तंदुरुस्त रहते हैं। इनका दूध है, दही है, ये सब के सब सारे हम यूज़ करते हैं। माता बच्चे को पालती है, दूध से पालती है, तो ये हमारी जिस गाय का हम दूध पीते हैं वो हमारी माता हुई। तो माता के दर्शन करने, उसका आशीर्वाद लेने कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। मैं अभी 1 साल पहले सेवानिवृत्त भी हो गया। मैं भी ये चाहता हूँ कि शुरू से 1-2 गायों से मैं चालू करूँ, तो मेरे मिलने वाले मोहल्ले वालों से चालू करूँ कि उनको भी मैं भी दूध पी लूँ और मोहल्ले वालों को भी पिला दूँ। और इससे यह है कि मैं आफ्टर सेवानिवृत्ति के बाद में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसा करूँ जिससे 5-10-20 को रोज़गार भी मिले और शुद्ध और सात्विक चीज़ भी मिले। तो मैं इस पर्पज से भी यहाँ आता रहता हूँ। अंत में आपसे बद्रीनारायण जी यही सवाल करना चाहूँगी कि गौपालन के माध्यम से आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य ये था कि भाई शुद्ध चीज़ मिले, हमें भी मिले और समाज को मिले। इस थीम को लेकर हमने काम शुरू किया। देसी गाय को लेकर लोगों के मन में ये भ्रांति है कि वो दूध कम देती है, मगर ऐसा नहीं है। देसी गाय प्रयोक्त किसान, देसी गाय को किसान नहीं पालता, किसान को देसी गाय पालती है। तो बद्रीनारायण जी, आपका और मधु जी, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया। और किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। एक नई उमंग, नई पहल के साथ में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई सुझाव हैं, यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो पत्र लिखने के लिए हमारा पता है डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालान डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारी मेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो चलिए, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई उमंग, नई पहल के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।